डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट थे इंटेस्टाइन में उसके बारे में। तो ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पहली हमने क्या देखी, क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहन, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहन। और क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहन मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ प्रेजेंट थी, क्रिप्स ऑफ ऑल ओवर द इंटेस्टाइन ये प्रेजेंट थी। और दूसरी हमने कौन सी देखी थी, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड्स कंफाइंड थी, ओनली कहाँ प्रेजेंट थी, डिओडिनम के अंदर ही प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हमने उस डायग्राम को वापस लिया और डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने जो विलस था उसका डायग्राम बनाया। और विलस के अंदर हमने देखा कि जो एपिथेलियल सेल थी वो उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे। और इसी वजह से हम इस सेल को क्या बोलते हैं, हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वो कैसी है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ठीक है। ये कंप्लीट इसी तरीके से हमको आगे तक लेके जाना है। ये है ब्रश बॉर्डर्स एपिथेलियम बोला हमने दिया। हम इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई की वजह से ये एपिथेलियम कैसी हो गई, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये लेयर कौन सी, ये म्यूकोसा है। और यहाँ पर कौन सी है, सब म्यूकोसा। इस जगह पर जो प्रेजेंट है वो क्या है, सब म्यूकोसा, ठीक है। हम इस तरीके से इसको लेकर के आ गए। देन हम इधर चलते हैं तो मस्क्यूलरिस, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। और उसके ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो सिरोसा लेयर। ये लेयर कौन सी है, सिरोसा लेयर, ठीक है। तो हम ऐसे चल रहे हैं, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर हम देख रहे हैं कि म्यूकोसा जो है वो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। हम इधर से चलेंगे तो जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे वो इस तरफ होंगे, माइक्रोविलाई इनसाइड, ठीक है। हम अगर उधर से चलते तो ये चीज हमको इधर मिलती, एपिथेलियम है वो इस तरीके से, सो ऑन। ये हमारे कौन हो गए, माइक्रोविलाई। और इसलिए जो एपिथेलियम हो गई वो कैसी हो गई, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। ये लोकेशन किसकी हो गई, हमने जो ग्लैंड देखा उसको देखा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जगह है, जो हमने विलाई देखा, इस विलाई के अंदर ये जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को, ये नैरो हो गया, इसकी वजह से नैरो स्पेस हो गया, इसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन। ये जगह क्या कहलाती है, क्रिप्स ऑफ लिबर, क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहन। और ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल हैं, यहाँ डिफरेंट तरीके की सेल्स प्रेजेंट है। और ये सेल क्या करती है, अपना सीक्रेशन यहाँ पर डालती है, ठीक है। यहाँ गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर अर्जेंटाफिन सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कई सारी तरह की सेल यहाँ पर प्रेजेंट है जो अपना सीक्रेशन किसके अंदर डाल रही है, इंटेस्टाइन के अंदर डाल रही है। तो यहाँ पर डाइजेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ये जो स्पेस बना इसको हमने क्या बोला, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन बोला, ठीक है। गॉबलेट सेल जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा लेयर। गॉबलेट सेल प्रेजेंट है सब म्यूकोसा लेयर के अंदर। ये गॉबलेट सेल है। और ये सॉरी, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कन्फाइंड ओनली इन डिओडिनम, ओनली डिओडिनम के अंदर प्रेजेंट होती है। और डिओडिनम में भी कहाँ, इन सब म्यूकोसा, नॉट म्यूकोसा। ये कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में। ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन तो कहाँ पर है, म्यूकोसा लेयर में। और जो ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में। और कन्फाइंड है केवल किसमें, डिओडिनम के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड है इसकी जो डक्ट्स हैं ये सब आपस में मिलकर के इसकी डक्ट्स, और वो ओपन होती है किसके अंदर,
इस जगह पर ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस ब्रूनर्स ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो भी यहाँ पर जाएगा और क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन का जो सीक्रेशन है वो भी यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब सीक्रेशन ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन के अंदर क्या है, सीक्रेशन ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन क्या सीक्रेट होता है इनकी सेल से, कई सारी चीजें सीक्रेट होती है। मैं समराइज करके आपको लिख देती हूँ कि एंजाइम प्लस म्यूकस, ठीक है। यहाँ से क्या सीक्रेट हो रहा है, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन से एंजाइम प्लस म्यूकस, और ब्रूनर ग्लैंड से जो सीक्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सीक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड का सीक्रेशन क्या है, ब्रूनर ग्लैंड का सीक्रेशन है वाटर प्लस म्यूकस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्केलाइन, ठीक है। इसका जो सीक्रेशन है वो कैसा है, एल्केलाइन सीक्रेशन प्लस वाटर प्लस म्यूकस, ठीक है। ये सीक्रेशन किसका है, ब्रूनर ग्लैंड का। जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्टमक के अंदर फूड कैसा होता है, एसिडिक होता है। हमने पीएच देखी थी, हमने HCl देखा था, वहाँ वो फूड सारा एसिडिक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेशन होते हैं, जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते हैं। तो पहला जरूरत क्या है कि उस मीडियम को एसिडिक से किसमें बदला जाए, एल्केलाइन में बदला जाए। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ड्यूओडेनम के अंदर, स्टार्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर ही ये क्या कर देती है, उस मीडियम को एल्केलाइन कर देती है। यहाँ से जो सीक्रेशन होता है वो एल्केलाइन होता है और मीडियम कैसा हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है। और इस वजह से जो अब एंजाइम सीक्रेट होंगे, जो क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन सेल से जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, वो एंजाइम अब एल्केलाइन मीडियम के अंदर क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ बोथ द ग्लैंड क्या बोलते हैं, सीक्रेशन ऑफ बोथ द ग्लैंड, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, और क्या कहते हैं इसको, सकस, सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस। ध्यान रखना कि सीक्रेशन, दोनों ग्लैंड के सीक्रेशन को कंबाइंड रूप से मिलाकर के क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सकस एंट्रिकस। तो सकस एंट्रिकस क्या है, सकस एंट्रिकस है इंटेस्टाइन की जो दोनों ग्लैंड प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन और ब्रूनर्स ग्लैंड, इन दोनों का कंबाइंड जो सीक्रेशन है, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, और वो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं। तो different cells of क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन, ठीक है। पहली सेल गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। सेकेंड सेल जो है वो है अर्जेंटाफिन सेल, ठीक है। अर्जेंटाफिन सेल क्या करेगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। दूसरी सेल अर्जेंटाफिन सेल, और जैसे स्टमक के अंदर अर्जेंटाफिन सेल क्या कर रही थी, अर्जेंटाफिन सेल किसका सीक्रेशन करती थी, सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन का क्या काम था, सीरोटोनिन जो मसल्स होती थी उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता था। तो ये क्या करती है, सीरोटोनिन सीक्रेट करती है, और सीरोटोनिन क्या करता है, इसको इंटेस्टाइन के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करता है। इसके बाद सेल है पेनिथ सेल, और पेनिथ सेल डिफरेंट एंजाइम्स सीक्रेट करती है। पेनिथ सेल ये क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है। और इसके अलावा जो सेल है वो है एंडोक्राइन सेल, जिसको एंटेरोक्रोमेफिन भी बोलते हैं। चौथी एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल, और इसको एंटेरोक्रोमेफिन भी कहते हैं, एंटेरोक्रोमेफिन, ठीक है, ये भी कहते हैं। और ये क्या सीक्रेट करती है, हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट करेगी, हार्मोन, लोकल हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती है ये सेल। इसके अलावा बेसल सेल प्रेजेंट है, और बेसल सेल क्या करती है, प्रोड्यूस अदर सेल। बेसल सेल, और बेसल सेल क्या करती है, प्रोड्यूस अदर सेल्स। वो पिछली बार में बताया था मैंने आपको कि बेसल सेल का क्या काम है कि वो अदर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन सारी सेल्स का सीक्रेशन। इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं वो होता है पेयर्स
पैचेस, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर पैचेस लिम्फोइड टिश्यूज हैं, ठीक है। और ये लिम्फोइड टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है? इन सब म्यूकोसा ऑफ इलियम। इलियम की सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। और इनका काम क्या है? फंक्शन इनका क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स। बीटा लिम्फोसाइट्स को ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज करते हैं। सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। जब आप जो चैप्टर अपना 12th के अंदर है डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें अपन एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं या अपन लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। जब अपन वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें अपन लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और अपन ये देखते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम हम देखते हैं तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हम पेयर्स पैचेस का नाम पढ़ते हैं। ये पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होता है इन सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम पार्ट की सब म्यूकोसा में ये पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ये वास्तव में है क्या? ये लिम्फोइड टिश्यूज है। लिम्फोइड टिश्यू माने लिम्फ सेल से बने हुए ये टिश्यू हैं। और इस जगह पर आकर के बीटा लिम्फोसाइट्स, जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो टाइप है लिम्फोसाइट्स का बीटा लिम्फोसाइट्स, वो स्पेशलाइज्ड होती है। स्पेशलाइज्ड माने एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं। और एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो उस समय वो अपने पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स कहाँ पर होता है? पेयर्स पैचेस में। और इसलिए पेयर्स पैचेस को हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। जब हमने माउथ पढ़े थे तो हमने उसके अंदर भी टॉन्सिल्स पढ़े थे। और टॉन्सिल्स का काम हमने ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे माउथ में एंटर करते हैं, हमारे को डिजीज कॉज करने का कारण होते हैं, उनको वहीं पर रोकना और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते थे? टॉन्सिल्स। हमने फेरेंजियल टॉन्सिल्स, सबलिंगुअल टॉन्सिल्स पढ़े थे। इसी तरीके से ये पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ये इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर, इलियम की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। और इनका काम है क्या करना? कि यहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं और क्या करती है? एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। इसलिए हम इसको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।